आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में सत्ता छीनते ही टीएमसी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल ममता बनर्जी की ये हार सिर्फ उनकी हार नहीं बल्कि उनके पार्टी के आगे के भविष्य का अंत भी जो है वो माना जा रहा है और टीएमसी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आते ही पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। वहीं कई जगहों से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के झड़प की भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर टीएमसी के बंगाल से सत्ता से हटते ही उनके भविष्य पर सवाल क्यों खड़े हो चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे ने केवल सत्ता नहीं बदली है बल्कि उस राजनीतिक ढांचे को ही झकझोर दिया है जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में तैयार किया था। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए यह हार महज एक चुनावी शिकस्त नहीं बल्कि एक सिस्टम का ढहना है। यानी कि भाजपा ने न केवल ममता के गढ़ में सेंध लगाई बल्कि उस कल्याणकारी राजनीति और संगठनात्मक मॉडल को भी चुनौती दी है जिसके दम पर टीएमसी अजय मानी जाती थी। अब सवाल यह है कि बिना सत्ता के संरक्षण के क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगी। यानी कि अर्ध शहरी इलाकों में दीदी से मुंह फेरा है लोगों ने। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की राजनीतिक जमीन का पुनर्वितरण हो चुका है। भाजपा का वोट शेयर 2021 के 38% से बढ़कर 44.8% तक पहुंच गया है। तृणमूल का आधार 48% से घटकर 41.7% पर आ गया है। विशेषकर अर्ध शहरी क्षेत्रों में पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। यानी कि एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 177 सीटों पर ममता मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या पिछली बार की जीत के अंतर से भी अधिक जो है वो थी। यानी कि इन सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी की जो सबसे बड़ी ताकत थी वही अब उसकी कमजोरी बन गई है। यानी कि पार्टी पूरी तरह से ममता बनर्जी के चेहरे पर टिकी है। जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो संगठन के पास खुद को बचाने का कोई दूसरा तंत्र नहीं बचता। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरह टीएमसी दूसरे राज्यों में विस्तार नहीं कर पाई और ऐसे में अगर हम बात करें तो बंगाल की हार का असर पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट बन गया है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने सत्ता विरोधी लहर को चरम पर पहुंचा दिया जिसका फायदा भाजपा ने उठाया। ममता बनर्जी के लिए यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। सत्ता के बिना पार्टी के आंतरिक कलह और नेताओं के संभावित दलबदल को रोकना अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बंगाल में हार से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन में ममता की ताकत और प्रासंगिकता पर भी असर पड़ना तय है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलनों से वापसी के लिए जाना जाता है, लेकिन 71 वर्ष की उम्र में एक मजबूत भाजपा के सामने फिर से शून्य से शुरुआत करना आसान नहीं होगा। यह परिणाम उस राजनीतिक युग के अंत का संकेत दे रहा है जिसकी शुरुआत 34 साल पुराने वामपंथ को उखाड़ कर हुई थी। अब टीएमसी के लिए चुनौती सत्ता में वापसी की नहीं बल्कि बिना सत्ता के खुद को फिर से परिभाषित करने की है। यानी कि भाजपा के लिए भी यह बड़ी परीक्षा है कि वे इस संवेदनशील और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत राज्य में शासन कैसे चलाते हैं। बंगाल की जीत ऐतिहासिक है। बंगाल हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है। उन्होंने कश्मीर जाते समय बिना परमिट के अपना जीवन होम किया था। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 33 साल की उम्र में उनके पिताजी जज थे पटना हाईकोर्ट में। वो सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, वो महर्षि अरविंद की भूमि है, वो विवेकानंद की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है। और वहां इतना अत्याचार, इतना तुष्टीकरण, क्या वामपंथी या ममता जी, जनता जगी है। और मां गंगा का संकल्प, मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह की हिम्मत, और देखिए 206 से ऊपर सीटें आई। ममता जी क्या हो गया है, इस्तीफा क्यों नहीं देंगे आप? इतना बुरी तरह से जनता ने आपको तिरस्कृत कर दिया। एक बार उनको ईमानदारी से वोट करने का अवसर मिला, जनता ने वोट दिया। स्वीकारिए, जनता के
मत का आदर करना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जब सरकार बनी थी तो वहां के लोगों ने बहुत आशा और अपेक्षा के साथ कम्युनिस्ट के शासन को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाई थी। लेकिन जो नई व्यवस्था 2011 में आई टीएमसी के रूप में, उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का काम किया। सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए, रोजगार बंद कर दिया, काम धंधा समाप्त हो गया, युवाओं को पलायन होने पे मजबूर होना पड़ा और जिंदगी दुभर हो गई। दूसरा, अपने गुंडों के सहारे और पूरे पुलिस तंत्र का सहयोग लेके जिस प्रकार से लोकतंत्र पे कब्जा करने का उन्होंने पिछले 2 चुनावों में प्रयास किया, उसे बंगाल की जनता ने देखा कि पुलिस तंत्र के सहारे टीएमसी के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करके लोकतंत्र का हरण कर लेते थे और मतदाताओं को मत नहीं देने देते थे। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता मतदान केंद्र पर गई, निर्भीक होकर गई और जरूरत पड़ा तो लड़ने को तैयार होकर गई कि हम अपनी रक्षा इस लोकतांत्रिक अधिकार के साथ जरूर करेंगे कि हमारे मां बहनों पे कोई आंख ना उठा सके, हमारे हिंदू धर्म पे कोई चोट ना पहुंचा सके, हमको कोई परेशान ना कर सके और बंगाल विकसित बंगाल की ओर आगे बढ़े। तो बंगाल की जनता ने इन सारे चीजों को सोच के वोट किया और उसका परिणाम कल आ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने विश्वास और भरोसा जताया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, उनकी धरती पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर नवीन सैन चिश्ती। क्या काम करते हैं? सैलून का काम है सर। कहाँ पे? गली नंबर 12 अबोहर। अच्छा, तो क्या आज पोस्टर लगा हुआ है कि जो भी आज ग्राहक आएगा जी। कटिंग और शेव जो है जी जी मुफ्त में की जाएगी। जी और एक बड़ी फोटो भी जो लगी हुई है जी मोदी जी की, जी दुकान जी पे भी जो लगी है, जी जी। क्या है क्या? सर मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ जी, और मेरी एक तमन्ना थी भी अगर मोदी जी प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं तो मैं पूरा दिन कटिंग शेव की जो सेवा है वो करूँगा जी। और वो मोदी जी प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। तो मैं भी सर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपने कर्म से कटिंग शेव की सेवा कर रहा हूँ और अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा दिन है ये मोदी जी को समर्पित है जी। तो फिर घर का गुजारा फिर कैसे चलेगा कि रोजाना जो काम करते हो यहीं से जो है जी जी कमाई है, फिर जी घर का जी गुजारा चलता है। तो जर मैंने सोचा जी सर, सामने मेरे गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है और उनसे मैंने एक ही बात सीखी है भी अगर आपका मन सेवा भावना में है और आप सेवा भावना से सच्चे दिल से कार्य करते हैं तो परमात्मा सुनता है जी। तो आज जो मैं कटिंग शेव कर रहा हूँ, जो कस्टमर आ रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है जी। तो एक और बात सुनिए कि ये जो पंजाब में जो भाजपा आती है तो वो एक हफ्ते के लिए जो कटिंग शेव जो है फ्री करेंगे। सर विचार तो बन रहा है और अगर पंजाब में भाजपा आ जाती है तो जैसे भी जो मैं तो सोच रखा है इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट सर, और वो समय आने पर मैं सर जरूर बताऊंगा जी। तो एक हफ्ते के लिए सोच रहे हैं कि कटिंग शेव का सर हो सकता है महीने के लिए भी कर दूं सर, अच्छा। क्योंकि नोटबंदी हुई थी उस टाइम मैंने 3 महीने हाफ रेट में कटिंग शेव की थी सर। कभी मौका मिला मोदी से मिलने का? इतने बड़े फैन है सर इच्छा तो है, बाकी जब उनकी परमात्मा की इच्छा होगी मेल हो जाएगा जी। मिलने की तो इच्छा है सर किसके साथ? मोदी जी के साथ। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं